आयोजित पूनम बिल्डर्स डेवलपर द्वारा प्रायोजित SVJPL 2021। शुक्रिया। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूंगा SVJPL के आयोजन के लिए श्री जैन यूथ ग्रुप का, जिनका एक बेहतरीन प्रयास हमने देखा और इस बेहतरीन प्रयास को भगवान महावीर का आशीर्वाद मिला और ये उत्सव यशस्विता की ओर बढ़ा। किसको? हाँ ठीक है। सभी टीम के प्लेयर लेक्सी 11 सभी टीम के प्लेयर स्टेज के सामने आ जाए। जो भी टीम के परमार जीतो, सभी टीम के प्लेयर स्टेज के सामने आ जाए। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा श्री जैन यूथ ग्रुप का इस आयोजन के लिए। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा हमारे लीडिंग स्पॉन्सरर पूनम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का, जिनके प्यार के बिना, जिनके मार्गदर्शन के बिना इस प्रतियोगिता का आयोजन लगभग असंभव था। अन्य प्रायोजकों में हमें सहयोग देने वाले बचराज डेवलपर्स और सभी परिवारजनों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जो हैं हमारे मैदान के लाभार्थी यानी ग्राउंड के लाभार्थी। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा शाह मगनलाल पूनम चंद जी परिवारजनों का, जो जशवंतपुरा से हैं। मनी भद्र प्लाईवुड, आपके सभी टीम मेंबर्स का शुक्रिया, आप हैं हमारे टेनिस बॉल के लाभार्थी। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे छाछ के लाभार्थी श्री लक्ष्मी ट्रेडिंग कंपनी का। मैं धन्यवाद अदा करना चाहूँगा हमारे मॉर्निंग टी एंड ब्रेकफास्ट के लाभार्थी राजपुरोहित परिवारजनों का और शगुन चैन का। धन्यवाद हमारे टॉस के लाभार्थी उषा खिमराज जी जैन परिवारजन और परेश भाई, पंकज भाई और राहुल जी का। धन्यवाद अदा करना चाहूँगा हमारे ट्रॉफी के लाभार्थी इंदिराबेन यशवंत शाह परिवारजन हस्ते रूपेश भाई जी शाह साहब का। धन्यवाद हमारे 4 और 6 के स्पॉन्सरर यशवंत एवेन्यू और ग्रुप का। शुक्रिया, आप हैं हमारे 4 और 6 के स्पॉन्सरर। मैं फैल्कोफिक्स और नवनीत एजेंसी पालघर का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आप हैं हमारे कमेंट्री बॉक्स के लाभार्थी। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा बहुमान के लाभार्थी नवीन भाई, अमुलक भाई शाह परिवारजनों का। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे टी शर्ट के लाभार्थी कजारिया टाइल्स का। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सुरेंद्र कुमार बाबेल जी का, जो हैं लाइव यूट्यूब के लाभार्थी। जी हाँ, यानी DBN लाइव के सभी टीम मेंबर्स का भी धन्यवाद। सभी दर्शकों का भी शुक्रिया आपके सहयोग के लिए और आपके प्यार के लिए। जितनी भी माताएं और बहनें इस समय भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप सभी का शुक्रिया और आपका प्यार आशीर्वाद ऐसे ही हमारे साथ बना रहे। ज्येष्ठगण जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं, आप सभी को भी वंदन और प्रणाम और आपके सहयोग के लिए भी शुक्रिया। मैं निवेदन करूँगा हमारे बहुमान के लाभार्थी माफ़ी चाहूँगा मैं हमारे ट्रॉफी के लाभार्थी इंदिराबेन यशवंत शाह हस्ते रूपेश भाई शाह परिवारजनों को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा। स्वागत है सर आपका। सर आपका भी स्वागत है। हुर्रे हुर्रे। बहुत शांत शख्सियत रूपेश भाई और शाह परिवारजन। 6 साल से कंटिन्यू ट्रॉफी के स्पॉन्सर है और हम चाहते हैं 11 साल तक कंटिन्यू ट्रॉफी के स्पॉन्सर एटलीस्ट रहे। मैं 11 तो एटलीस्ट सैटिस्फाइड। जी हाँ, ट्रॉफी के लाभार्थी रूपेश भाई शाह परिवारजन और हमारी इच्छा है कि आने वाले 21 सालों तक इस ट्रॉफी पर आपका ही लाभार्थ हमें मिले और 21 साल से ज़्यादा मुझे तो लगता है आने वाले 100 सालों तक आपके सभी परिवारजनों के चेहरों पर हंसी रहे, आपको खुशहाल शरीर मिले, स्वास्थ्य मिले, समृद्धि मिले। रुक करते हैं
सभी पार्टिसिपेटिंग टीम को सम्मानित करने के लिए, जहां मैं सभी पार्टिसिपेटिंग टीम को मंच पर आमंत्रित करूंगा। कप्तान के साथ खिलाड़ी आए और SVJPL यानी श्री जैन युद्ध ग्रुप द्वारा दिया जाने वाला सम्मान स्वीकारें और इस कार्य के लिए मुझे सहयोग करें। रुपेश भाई, शाह जी और अंकल आप भी हमें सहयोग करें। सबसे पहले जोवियल जैन्स, टीम जोवियल जैन्स, टीम जोवियल जैन्स मैदान में है। आपसे निवेदन कि आपको सम्मान स्वीकारने के लिए जल्द से जल्द आना है। उसके बाद लेक्सी 11, लेक्सी 11, टीम लेक्सी 11, जी हाँ पूरे टीम मेंबर्स, सभी टीम मेंबर्स लेक्सी 11। जोवियल जैन्स आप पहले आ जाइए, जो मंच की तरफ तेजी से रुक करे वो आ जाइए ऊपर। जोवियल जैन्स अद्भुत खिलाड़ियों की विलक्षण टीम जोवियल जैन्स। ये सीजन आपका नहीं रहा, उम्मीद है 2021 में आप जितने भी मुकाबले खेलेंगे उसमें विजय हासिल करेंगे। जहां पे शिकस्त मिले वहां पर सीख हासिल करेंगे, अभ्यास करेंगे और मैदान में हमेशा अपने चाहने वालों का दिल जीतेंगे। जोवियल जैन्स, जोरदार तालियां हो जाए इस टीम के लिए। इनके बाद तैयार रहे लेक्सी 11, लक्ष्मण भाई और उनकी टीम लेक्सी 11। लेक्सी 11, लक्ष्मण जी और सभी धुरंधर खिलाड़ियों की ये टीम, धाकड़ खिलाड़ियों की मजबूत टीम। बिल्कुल। और किशोर जी, एक घोषणा और भी की गई है लक्ष्मण जी के द्वारा, पंकज जी के द्वारा, राहुल भाई के द्वारा कि 2022 जनवरी के महीने में जैगवार कप डे नाइट का मुकाबला इसी ग्राउंड पर खेला जाएगा, जिसका पहले ऑक्शन रखा जाएगा। तो एक बार पंकज जी के लिए, लक्ष्मण जी के लिए, राहुल भाई के लिए जोरदार तालियां। जैगवार कप 2022 में एक बार फिर देखने को मिलेगा डे नाइट मुकाबला, ऑक्शन पहले रखा जाएगा। शुभकामना अभी से पंकज जी, राहुल जी और लक्ष्मण जी आपके लिए। अगली टीम अरहम स्ट्राइकर्स, जोरदार तालियां इस टीम के लिए। अरहम स्ट्राइकर्स, ये टीम किशोर जी मनीष भाई की टीम है। हंसते हुए चेहरे, मुस्कुराते हुए चेहरे और बहुत ही अच्छी टीम है, बहुत ही अच्छे उम्दा खिलाड़ी हैं और खेल भावना के साथ खेलने वाली ये टीम है। बिल्कुल खेल भावना के साथ ये टीम खेल रही है। लेकिन अरहम स्ट्राइकर के जितने मेंबर है किशोर जी कमेंट्री बॉक्स में ही बैठे थे आज। जब पीछे पलट रहे थे तो मुझे थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन बाद में दीपक जी ने कहा नहीं, मैं समझौता कर लेता हूं, करवा देता हूं मिश्रा जी, कोई दिक्कत नहीं। अरहम स्ट्राइकर्स, जोरदार तालियां एक बार अरहम स्ट्राइकर्स के लिए। उसके बाद वर्धमान राइजर्स, टीम वर्धमान राइजर्स, टीम वर्धमान राइजर्स। किशोर जी, ये भी टीम बहुत जबरदस्त है, वर्धमान राइजर्स की बहुत ही अच्छी टीम है। बिल्कुल सर, एक युवाओं की टीम, इस SVJPL की ये खोज है, मैं कहूंगा युवा टीम जिसने मैदान पर प्रदर्शन किया और अपने चाहने वालों का दिल जीता, हमारा दिल जीता। अरहम स्ट्राइकर्स के बाद वर्धमान राइजर्स ने, जोरदार तालियां हो जाए वर्धमान राइजर्स टीम के लिए। बिल्कुल, और बहुत ही अच्छी खेल भावना के साथ इस टीम ने SVJPL संस्करण 6 में पार्टिसिपेट किया। जीत हार लगी रहती है, उससे सीख लेकर के जाएगी ये युवाओं की टीम जो है, और अपना अनुभव अगले साल उम्मीद करता हूं कि अपने खेल में दर्शाने की कोशिश करेगी। जी बिल्कुल, वर्धमान राइजर्स का भविष्य काफी उज्जवल है। उसके बाद आने वाली टीम है मेवाड़ के खिलाड़ी टीम 2, मेवाड़ के खिलाड़ी टीम 2, जय किशन भाई, गणपत भाई, भावेश भाई, हितेश भाई, जय, आशीष जी, बहुत सारे मेंबर हैं इस टीम के। ये मनमौजी टीम है, ये जब भी मैदान में आती है करिश्मे करने वाली ये टीम है। गणपत भाई इस टीम का एक बिल्कुल अद्भुत हिस्सा। बिल्कुल, और गणपत जी को करिश्मा पसंद भी है।
करिश्मा करना पसंद भी है, कुछ न कुछ हमेशा करते रहते हैं, ये मुस्कुरा रहे हैं। इनकी मुस्कुराहट के पीछे का राज यही है कि फाइनल जीता तो मेवाड़ के खिलाड़ी ने ही जीता, चाहे 1 ने जीता चाहे 2 ने जीता, हमने जो गेम खेला था वो सक्सेस हो गया। एक बार गणपत जी के लिए, जय किशन जी के लिए, भावेश जी के लिए, जय के लिए, हितेश भाई के लिए, आशीष के लिए, सबके लिए जोरदार तालियां। जोरदार तालियां। चुनाव चाहे कोई भी पक्ष जीते, मुख्यमंत्री हमारा ही होगा, मुख्यमंत्री हमारा ही होगा। बिल्कुल, समय बहुत कम है, लेकिन गणपत जी बिना एक शब्द के मजा नहीं आता। मनीष भाई गलत बात है। सर एसबीजेपीएल के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? संस्करण 6 कोविड चल रहा था, उसके बाद भी क्या कहना चाहेंगे? हमारा जो टूर्नामेंट है अच्छा रहा है, सफल रहा है। कमेटी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, इस टाइम पे भी आयोजन किया और सफल आयोजन किया, उसके लिए बहुत बहुत। बस एक शब्द पूछना चाहूंगा, दीपक भाई के लिए एक शब्द कुछ कह दीजिए, वो सुनना चाहते हैं। नहीं कहने वाले, जानते हैं कि चांद करके मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालना ठीक नहीं है। दीपक भाई भी कुछ कह सकते हैं। जोरदार तालियां गणपत जी के लिए, उनकी पूरी टीम के लिए। बिल्कुल, चौहान वॉरियर्स। चौहान वॉरियर्स टीम, कीर्ति भंवरलाल जैन साहब की ये टीम, पहला सीजन इस टीम का, युवाओं और अनुभव के मिश्रण की ये टीम। और दिलीप भाई, आप चूंकि पत्रकार संघ से हैं, ये ट्रॉफी जैसे ले ली जाती है, कुछ और चीजें हैं जिनको आपको कैमरे में कैद करना है, मैं दिखाना चाहूंगा। चौहान वॉरियर्स, और सही मायनों में ये वॉरियर्स टीम है। टीम के रोहित भाई के अगर आप कान में देखें, जो चौहान वॉरियर्स की एक निशानी वहां पर नजर आती है, एसवीजेपीएल के प्रति प्यार नजर आता है, और ऐसे फैंस, ऐसे खिलाड़ी ही इस प्रतियोगिता का जो रोमांच है वो और आगे लेके जाता है। रोहित भाई यहाँ आ जाइए थोड़ा सा। रोहित भाई कान पकड़िए। अरे सर ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ, मतलब कान पकड़िए मीन्स कान दिखाइए, ऐसा कुछ मैं नहीं कह सकता। एक तरफ देखिए एसबीजेपीएल, इसकी भी तस्वीर लीजिए। रोहित भाई के कान में एसबीजेपीएल, जोरदार तालियां इनके लिए, जोरदार तालियां। और दूसरी तरफ चौहान वॉरियर्स। चौहान का भी आप फोटो ले लीजिए सर। सर कान पकड़ लिया आपने इतना अच्छा काम किया, उसके बाद भी कभी कभी कान दिखाना पड़ता है। जोरदार तालियां एक बार रोहित भाई के लिए, उनकी पूरी टीम के लिए, चौहान वॉरियर्स के लिए। मनोज जी, इस बहुत ही ऐतिहासिक और खूबसूरत मैदान के निर्माण में नारंगी ग्रामस्थ क्रीड़ा मैदान के अधिकारी और पदाधिकारियों का बहुत बड़ा हाथ रहा है, और इस आयोजन में भी उन्होंने हमें सहयोग दिया है। मैं नारंगी ग्रामस्थ क्रीड़ा मैदान के सभी अधिकारी और पदाधिकारियों के सहयोग के लिए उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा उनके सेवाओं के लिए। अगर मैं सपोर्ट स्टाफ की बात करूँ तो अंपायरिंग पैनल में शामिल प्रकाश पाटिल जी, जगदीश भोईर जी, रामचंद्र मांगेला जी, जयप्रकाश गरज जी, आप सभी चारों अंपायर्स का तहे दिल से आभार। आपके सेवाओं के लिए आपका वंदन और आपको नमन। उसी के साथ साथ स्कोरिंग की भूमिका निभाने वाले हरेश्वर मांगेला जी, आपका भी शुक्रिया। आपकी भी भूमिका इस प्रतियोगिता में बहुत ही महत्वपूर्ण रही। धन्यवाद देना चाहूँगा मेरे डीजे के पार्टनर यानी श्री और मयूर के लिए जोरदार तालियां हो जाए। और साथ ही साथ जो कैमरामैन डीबीएन लाइव चैनल की तरफ से हमारे बीच मौजूद थे, डीबीएन लाइव आपका भी शुक्रिया, आपके योगदान और सेवाओं के लिए आपका भी तहे दिल से आभार। कुछ ही समय में हम इंडिविजुअल प्राइजेस की तरफ बढ़ेंगे। हमारे स्कोरर हरेश्वर मांगेला कुछ आखिरी कैलकुलेशंस करते हुए, कौन है बेस्ट बैट्समैन, कौन है बेस्ट बॉलर, साथ ही साथ मैन ऑफ द सीरीज, मैन ऑफ द मैच, ये सारे पुरस्कार कुछ ही समय में दिए जाएंगे। बिल्कुल किशोर जी, और जब तक 2 मिनट का समय है तो तब तक मनीष भाई हमारे साथ हैं। मैं चाहूंगा सर एसबीजेपीएल 6वां संस्करण कोरोना के बाद भी सफलता की सीढ़ी चढ़ चुका है,
और सफलता के साथ समापन के अंतिम पड़ाव की तरफ आ चुका है। इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे और किस प्रकार से जितने खिलाड़ी यहां पर शामिल हुए उनका अभिनंदन करना चाहेंगे आप, मनीष जी? पहले तो सभी टीम मेंबर्स, उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि जब ये बोला गया कि ऑडियंस नहीं रहेगी तो उनका जो सामने से ये था जोश कि था। भाई नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोरोना है, हम भी समझते हैं और हम खेलेंगे विदाउट ऑडियंस भी, तो ये उनकी खेल दिली और उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सेकेंडली, सबसे विदाउट ऑडियंस हमें इतने स्पॉन्सर मिले, उनका मैं खास करके धन्यवाद देता हूँ कि विदाउट ऑडियंस, क्योंकि कोई भी एडवर्टाइज करने के लिए अपना ये देता है एडवर्टाइज, लेकिन विदाउट ऑडियंस उन्होंने फिर भी हमें सपोर्ट किया हर साल की तरह, उनके लिए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज, 6 साल हो गए महावीर जन्म कल्याणक, SVJPL और बाकी सब एक्टिविटी करते, पर कहीं ना कहीं मुझे अभी भी लगता है कि शायद अभी भी हम और तुम है, जो चीज़ हमेशा दिल में खटकती है मेरी आप सबसे, मैं बड़े सीनियर सिटीजन, समाज, ट्रस्टी, उनसे अपेक्षा मेरी, उसके पहले मेरी अपेक्षा ये ग्राउंड में जितने प्लेयर है, शायद 5-6 प्लेयर ने ये सोचा था, 5-6 मैं नाम नहीं लूँगा उनका, उन्होंने ये सोचा क्या था कि हम यंग जनरेशन, हम यंग लोगों को जमा करके हमारे जो हमारी विकृति, हमारी समाज, हमारी सोच जो इतनी खराब हो गई है, हमारा तुम्हारा, जब हम एक जैन समाज के, उसमें हमारा तुम्हारा क्या होता है, सब हम एक है, हम खाली बोलने के लिए, किताब पढ़ने के लिए एक नहीं है। जब तक ये फीलिंग इधर दिल में नहीं आएगी ना, तब तक कभी कुछ नहीं हो सकता। जब तकलीफ पड़ती है, मैं उस दिन मीटिंग में एक बात बोलना भूल गया शायद, करण जैन, जिस दिन करण जैन का इंसिडेंट हुआ था हॉस्पिटल में संजीवनी में, उस दिन ना मतलब कोई अलग अलग नहीं था, सब जैन उधर लड़के खड़े थे, उसकी फैमिली में कोई मेंबर नहीं है, पर सब ये SVJPL का नतीजा है कि ये यंग, मतलब जितने बच्चे लड़के लोग थे सब उधर खड़े थे। ये उस दिन मुझे ये फील हुआ कि SVJPL का कुछ तो फायदा हुआ। आज ब्लड लगता है, हर जन किसी को भी मिलता है वो ब्लड, तो ये SVJPL का एक रीज़न है। SVJPL या महावीर जन्म कल्याणक, महावीर स्वामी का हमारे पर आशीर्वाद है कि उसके वजह से आज सब यंग बच्चे लोग जमा हुए। मेरा आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, कोई अलग नहीं, आप एक, अगर हमारा आज ग्रुप है जो सकल जैन संघ का, एक जन का भी अगर रिक्वेस्ट आता है, कुछ भी प्रॉब्लम आती है ना, एटलीस्ट ज़्यादा कुछ नहीं हो सके ना तो उधर जाके उसको एक कॉल कर देना, उसको इतनी हिम्मत आएगी कि मेरे पीछे इतने लोग हैं, भले वो किसी भी कुछ कोई भी हो, लेकिन इतना एटलीस्ट होगा ना तो बहुत फर्क पड़ेगा। सॉरी अगर किसी को खराब लगा हो तो सॉरी, बट मुझे ये चीज़ फील होती है, मैं बोलता हूँ। जी बिल्कुल मनीष जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि श्री जैन युद्ध ग्रुप जो है वो कई सारे सीनियर और जूनियर व्यक्तिगणों का मिलकर हुआ है, तो विचारों में बदलाव आते हैं, विचारों में थोड़ी सी ऊंच नीच होती है, तो ये जो आपका ग्रुप है किस तरीके से उन सिचुएशंस को टैकल करता है? देखिए, थोड़ा कैसा है कि गरम दल नरम दल होना चाहिए। जी बिल्कुल। तो हमारे में जो आधी टीम है वो गरम दल है, आधी टीम नरम दल है। तो अगर कोई भड़क जाता है तो पीछे से बरम पट्टी करने के लिए आ जाते हैं। हमारा एक नरेश भाई है, एनी टाइम गरम दल, और कमल भाई है, एनी टाइम नरम दल। नरम दल। तो ऐसा है, इस तरह से टीम ऐसे भी बैलेंस बन के चलती है, गरम भी चाहिए नरम भी चाहिए, तभी बन सकता है। मनीष भाई, एक आखिरी सवाल, आज पूरे दिन में कुछ परिवारजन यहाँ पर मौजूद रहे जिनमें स्पेशली कुछ माताएं और बहनें मेरी शामिल हैं, तो उनके सहयोग के लिए आप कहना क्या चाहेंगे? देखिए, हमने कोरोना की वजह से मैसेज कर दिया था कि भाई नहीं है, ऑडियंस के लिए नहीं है, बट मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ जो आप सुबह से हमें, जो जितने प्लेयर्स खेल रहे थे उनको आपने सपोर्ट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल। और ये सब में एक चीज़ रह गई, जो हमें 6 साल से कंटिन्यू कमेंट्री में इतना इंजॉयमेंट, खाली कमेंट्री नहीं, उसके साथ साथ एक अटैचमेंट हो गया है कि 6 साल में सिर्फ
साल में 1 बार 2 बार 3 बार मिलते हैं, लेकिन उनको हर एक प्लेयर का नाम अब याद हो गया है, तो एक फैमिली मेंबर हो गए वो भी हमारे लिए। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, SBJPL परिवार का। किशोर जी, अब मैन ऑफ द मैच की तरफ चलते हैं। पहला मुकाबला जो हुआ था लेक्सी 11 वर्सेस मेवाड़ के खिलाड़ी 2 के बीच हुआ था, जिसमें लेक्सी 11 की टीम को जीत मिली थी, और उस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच लेक्सी 11 के राकेश, जिन्होंने 21 रनों का योगदान किया था। राकेश जी, आप आ जाइए मंच की तरफ। मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार यहाँ पर राकेश जी को दिया जा रहा है, जिन्होंने अपनी टीम लेक्सी 11 के लिए कुल 21 रनों का योगदान किया था। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी सर आपने किया था, और जब जब आपका बल्ला चला आपकी टीम जीती है, आगे पहुंची है। आपका यहाँ पर ये मैन ऑफ द मैच का, पहले मुकाबले का मैन ऑफ द मैच दिया गया किशोर जी, और अभिनंदन होता हुआ। दूसरे मुकाबले के लिए कौन मैन ऑफ द मैच है, किसको बुलाना चाहेंगे? मेवाड़ के खिलाड़ी 1 और अरहम स्ट्राइकर्स के बीच दूसरा मुकाबला रहा, और यहाँ टीम मेवाड़ के खिलाड़ी 1 की तरफ से 43 रनों की आतिशी पारी खेलने वाले अमित बने हैं मैन ऑफ द मैच के हकदार। किशोर जी, एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि 40 के ऊपर का स्कोर इन्हें बहुत पसंद है। JPL में भी इन्होंने 50 मारा था, 40 के ऊपर का स्कोर किया था। अमित आते हुए यहाँ पर मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार अमित जी को दिया जा रहा है। और तीसरे मुकाबले के मैन ऑफ द मैच, जो कि जोबियल जेंस वर्सेस वर्धमान राइजर्स के बीच खेला गया, जिसमें मैन ऑफ द मैच जोबियल जेंस के सैंडी, जो कि 30 रन बनाए। सैंडी भाई यानी कि संतोष हिरन जी, बहुत ही अच्छे खिलाड़ी, बहुत ही अच्छे। जोबियल जेंस के सैंडी भाई, वो दूसरे सैंडी भाई है, माफी चाहूंगा मैं। जोबियल जेंस के सैंडी भाई संदीप, जिनको कहा जाता है। जी जी सर, आइए। ये भी बहुत ही जबरदस्त किशोर जी बल्लेबाजी किए थे, और इन्होंने उस मैच में 30 रन बनाया था। चौथे मुकाबले का मैन ऑफ द मैच, चौथा मुकाबला परमार पावर बनाम चौहान वॉरियर्स के बीच खेला गया, और उस मुकाबले को जीता परमार पावर ने। और इस दरमियान मैन ऑफ द मैच के हकदार रहे 31 रनों की पारी खेलने वाले मीत, क्लासी खिलाड़ी। किशोर जी, कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो बहुत अच्छा खेलते हैं, जिनके नाम भी कमल भाई एकदम एक जैसे हैं। यही गलती जो आज गलती हुई, कहने में कोई शर्म नहीं है, वही गलती सीजन 5 में भी हुई थी। मैंने भावेश को बुलाया था, पता चला वो भावेश ये नहीं है हमारे बोरीवली वाले, वो भावेश जो थे नरेश भाई की टीम के थे। तो जब दो दो नाम के खिलाड़ी और अच्छा खेलते हैं तो निश्चित रूप से थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। उसके बाद लेक्सी 11 बनाम जोवियल जेंस के बीच मुकाबला खेला गया, जहां लेक्सी 11 की टीम जीती, और उस मुकाबले में अहम पारी रही 19 रनों की, और खिलाड़ी रहे राकेश। अच्छा है टीम का नाम लिखा है। जी बिल्कुल, और मैंने इनके बारे में कहा भी था इस प्रतियोगिता में, जब गरबा खेलना हो तो फाल्गुनी फाटक की याद आती है, जब दिवाली हो तो मोती साबुन की याद आती है, और जब दरवाजा तोड़ना हो तो दया की याद आती है, और मैच अगर मुश्किल समय में जीतना हो तो राकेश की याद आती है। क्या बात है किशोर जी, बिल्कुल। थैंक्स अ लॉट। उसके बाद का मुकाबला परमार पावर बनाम मेवाड़ के खिलाड़ी टीम 1, मुकाबला जीता मेवाड़ के खिलाड़ी टीम 1 ने, और इस मुकाबले में शानदार गेंदबाजी करने वाले अमित, जिन्होंने 2 विकेट लपके, वो हैं मैन ऑफ द मैच के हकदार। मैं तो एक ही चीज देख रहा हूं कि दूसरी बार अमित मैन ऑफ द मैच अब तक हुए हैं, दूसरी बार राकेश भी अब तक मैन ऑफ द मैच हुए हैं। बिल्कुल, अमित यहाँ पे आ रहे हैं। 7वां मुकाबला आज के दिन का जो था वर्धमान राइजर्स वर्सेस मेवाड़ 2 टीम के बीच हुआ था, जिसके कि मैन ऑफ द मैच हैं अरविंद, जिन्होंने 18 रनों का योगदान किया था अपनी टीम के लिए।
अरविंद भाई, अरविंद भाई हैं मैन ऑफ द मैच के हकदार। आपके टीम मेंबर्स में से कोई एक आ जाइए, कप्तान भी चलेंगे। कप्तान आ जाएं, गणपत जी आ जाएं तो बहुत अच्छा है। चलिए जय किशन भाई आप जय आ किशन जी जाइए, आप आ जाएं तो चलेगा। या आइए, दोनों भी आ जाइए। दोनों लोग आ जाइए। ही इज नॉट अवेलेबल। जय किशन भाई आएंगे तो हम लोग फेसबुक पे चमक जाएंगे। चलिए हाँ। 8वां जो मुकाबला हुआ था किशोर जी, 8वां मुकाबला खेला गया अरहम स्ट्राइकर्स बनाम चौहान वॉरियर्स के बीच, और ये मुकाबला जीता अरहम स्ट्राइकर्स ने। और इस मुकाबले में आतिशी पारी खेलने वाले, 64 रन बनाने वाले, इस प्रतियोगिता में अर्धशतक बनाने वाले निखिल बने हैं मैन ऑफ द मैच के हकदार। व्यक्तिगत किसी पारी में मुझे लग रहा है आज का सर्वश्रेष्ठ स्कोर भी 64 का ही था। जी बिल्कुल, मैं चाहूंगा निखिल भाई के पापा भी आप भी आ जाइए सर ऊपर प्लीज। यस प्लीज सर। 17 गेंदों में अगर इंटरनेशनल क्रिकेट की बात किया जाए तो हाफ सेंचुरी लगी थी, यहाँ पर 17 गेंदों में 64 रन बने। और हाँ, मैं इसी का इंतजार कर रहा था। हम लोग ने लंच साथ में किया है। मतलब किशोर जी 3 पीढ़ी को आपने बुला लिया है। बिल्कुल। 6 साल तक हम लोगों ने किया, आगे 4 साल तक करेंगे, उसके बाद आगे भी ये बेटे को पहले से हम लोग बता रहे हैं, कमेंटेटर हम ही लोग रहने वाले हैं। बिल्कुल, क्या नाम है उनका? भव्य 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 गेंदबाजी और बल्लेबाजी अभी से करते हैं। मनोज भाई, मैं निखिल भाई के बारे में भी बताना चाहूंगा। शायद इसके पहले के सीजन में 2 साल पहले सीजन 4 में निखिल भाई घायल हुए थे और काफी बड़ी ट्रीटमेंट चली, 8 महीने बेड रेस्ट, और उसके बाद में इस प्रकार का प्रदर्शन। सर हैट्स ऑफ टू यू, जोरदार तालियां होनी चाहिए निखिल भाई के लिए। उसके बाद जोवियल जैन बनाम मेवाड़ 2 के बीच मुकाबला हुआ। 26 रनों की पारी जो निर्णायक साबित हुई मेवाड़ 2 के टीम के लिए, और 26 रनों की पारी खेलने वाले भावेश है मैन ऑफ द मैच के हकदार। सर नहीं रोक सकते उनका रास्ता, वो फर्स्ट फ्लोर से भी आ जाएंगे। किशोर जी, क्या लगता है कि ये जो है एसपी जेपीएल के सबसे लंबे खिलाड़ी यही हैं? धवल और इनके बीच में कंपटीशन हो जाएगा। धवल भाई और इनके बीच में कंपटीशन जरूर होगा हाइट के लिए। बिल्कुल, 10वां जो मुकाबला आज का खेला गया परमार पावर वर्सेस अरहम स्ट्राइकर के बीच में, जिसमें जीत मिली थी परमार पावर को, और मैन ऑफ द मैच मीत मिली जीत। मैन ऑफ द मैच मीत 42 रन। बेसिक्स, हमेशा बेसिक्स पर ध्यान दीजिए। बेसिक्स परफेक्ट हैं तो रन बनेंगे, फॉर्मेट भले बदलने दीजिए। मीत जिनकी बेसिक्स काफी परफेक्ट नजर आती है, स्टाइलिश प्लेयर, अद्भुत प्लेयर, विलक्षण खिलाड़ी। वेल डन सर, वेल डन मीत। उसके बाद मेवाड़ के 2 बनाम मेवाड़ के 1, ये तो घर का मामला है। सेमीफाइनल का मुकाबला हुआ जहां पर जीत हासिल की मेवाड़ के 1 टीम ने, और मैन ऑफ द मैच के हकदार हैं राकेश, जिन्होंने बनाए 32। मनोज जी, ये बात देख के मुझे काफी खुशी होती है जब सीनियर प्लेयर्स प्रदर्शन करते हैं, और राकेश भाई का ये सीजन सही मायनों में अद्भुत और विलक्षण है। जोरदार तालियां हो जाए। बिल्कुल किशोर जी, और राकेश भाई वाह, ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहे, लेकिन जेपीएल के उनके वो शब्द कि कहीं ना कहीं मुझे जो है आशीर्वाद मिल रहा है, और वो मिलता रहे, भगवान करे, और वो प्रेरणा मिलती रहे, और आपकी जो पारी है राकेश जी ऐसे ही समर्पित होती रहे। वेल डन सर, वेल डन। सेमीफाइनल 2 की तरफ रुक करते हैं, जहां पर परमार पावर बनाम लेक्सी 11 के बीच मुकाबला हुआ। मुकाबला जीता परमार पावर ने, गत विजेता टीम ने, और यहां पर अगेन जिनकी बेसिक्स क्लियर है यानी मीत, किशोर जी, कभी कभी मुझे लग रहा है कि आप कमेंट्री नहीं मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, कि बेसिक्स पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, जिससे सारे जो अगर फार्मूले क्लियर हैं तो अपने आप सॉल्व कर सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम हो। और अब बात आती है फाइनल मुकाबले की। फाइनल मुकाबला मेवाड़ 1 वर्सेस परमार पावर के बीच। परमार पावर की टीम लास्ट ईयर की विजेता रही है, लेकिन उनके सामने जो टीम थी रनर अप की,
हेलो। SVJPL करने में फेस पे स्टेज पे मैं, कमल भाई, कभी कभी नरेश भाई दिख जाते हैं, लेकिन इसके पीछे और बहुत लोग हैं जिनका सपोर्ट रहता है। संजू, मनीष, अंकित, जीतू, मितेश लोटिया, महेश सबसे हमारा टॉपर, सबसे ज्यादा काम महेश करता है हमारे में, और वो उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बिल्कुल। और फाइनल की बात यहां पर आती है किशोर जी, मैन ऑफ द मैच की बात आती है। SVJPL हमेशा कुछ नया करने के लिए जाना जाता है। कैन एनीवन गेस हु विल बी मैन ऑफ द मैच ऑफ फाइनल मैच? बहुत सारे नाम आ रहे हैं किशोर जी। किशोर जी, ये अंगुलियों की कोई कीमत नहीं, तभी तो अंगूठा मांगा था एकलव्य का गुरु द्रोणाचार्य ने, क्योंकि ये मुखिया है, घर का मुखिया है। अगर ये घर का मुखिया सबको पकड़ करके रखता है, जकड़ करके रखता है, तो परिवार आगे बढ़ता है। क्रिकेट में भी ऐसी बहुत सारी भूमिका होती है। गेंदबाज से पूरा मैच समाप्त नहीं होता, बल्लेबाज से मैच समाप्त नहीं होता। विकेट के पीछे खड़ा वो योद्धा जो पूरा काम कर जाता है, गेंदबाज को बताता गेंद यहां करनी है, थ्रो यहां पर करना है। विकेट कीपर बल्लेबाज भारत इस मैच के फाइनल मुकाबले की मैन ऑफ द मैच। गेंदबाज का भी परफॉर्मेंस बराबरी पे था, बल्लेबाज का भी बराबरी पे था। सब में देखा गया तो सबसे उम्दा प्रदर्शन इस फाइनल मुकाबले में किसी का था तो विकेट के पीछे खड़े भारत का था। 4 स्टंपिंग पूरे टूर्नामेंट में, 10 स्टंपिंग। भरत जी फोटो निकलेगी आपकी, प्राइज ले लीजिए। भरत जी कांग्रेचुलेशन। और भरत जी कांग्रेचुलेशन। हाथ तो मैंने पकड़ लिया, इतने जल्दी जैन परिवार के लोग किसी का हाथ नहीं छोड़ते, साथ भी नहीं छोड़ते। मैं भी उसी परिवार का हिस्सा हो चुका हूं, कैसे जाने दूंगा आपको। भरत जी, विकेट के पीछे जबरदस्त विकेट कीपिंग आपने किया, फाइनल में 4 स्टंपिंग किया, कुल मिलाकर के आज 10 स्टंपिंग किया आपने। मुझे लग रहा है कि विकेट कीपर का चुनाव होगा तो एक ही नाम होगा अब, भरत। किशोर जी क्या कहते हैं, भरत आला परत? क्या बात है, भरत आला परत। लेकिन आपने विपक्षी टीम की परत को उखाड़ना शुरू कर दिया, विकेट उखाड़ना शुरू कर दिया। क्या आपके माइंड में कभी भी ऐसा लग रहा था कि विकेट कीपर की जो भूमिका होती है बहुत कठिन होती है, जीत का श्रेय बहुत कम मिलता है, लेकिन गलतियां बहुत ज्यादा विकेट कीपर की देखी जाती है? आपने अगर कलेक्ट किया होता, कैच लिया होता तो हम तो फंसा लिए थे, ऐसा कुछ होता है? इतनी अच्छी विकेट कीपिंग का श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? क्या आपने उसके लिए तैयारी किया था? कुछ नहीं, अपने लिए ही मेहनत। भरत जी पेट पे हाथ रखे हैं और कह रहे हैं सब अपने लिए मेहनत करता हूं। सर उसके लिए तो सभी मेहनत करते हैं भरत भाई। एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, चलिए हंसी मजाक की बातें अलग है, SVJPL कोरोना के समय में भी क्या लगता है इससे अच्छा मुकाबला और नहीं हो सकता? इससे अच्छा और कोई मुकाबला नहीं हो सका, काफी अच्छा मुकाबला हुआ। बिल्कुल, चलिए जोरदार तालियां सर। हमसे बात करने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और किशोर जी अब तैयार हैं, बहुत सारी यहाँ पर चमचमाती ट्रॉफी रखी गई है, बेस्ट बॉलर हैं, मैन ऑफ द सीरीज है, बेस्ट बैट्समैन हैं, बहुत सारे तो नाम है किशोर जी। तो मैं चाहूंगा कि गेंदबाज आपको बहुत पसंद है, बेस्ट बॉलर आप ही बुलाइए। जी बिल्कुल, अगर क्रिकेट के इतिहास को देखें, इस खेल में हमेशा ही बल्लेबाज को सबसे ज़्यादा फायदे मिले हैं नियमों में और प्लेइंग कंडीशन में। लेकिन अगर इस खेल को किसी ने जीवित रखा है, फॉर्मेट चाहे जो भी हो, तो वो कार्य करता है गेंदबाज। और यहाँ भी इस SVJPL में अपने गेंद से कई सारे कार्य करने वाले, विकेट लपकने वाले कई नाम हैं, जिनमें से एक नाम सबसे अग्रेसर है और वो है टीम मेवाड़ 1 के खिलाड़ी यश, जिन्होंने लपके 7 विकेट। युवा प्रतिभा, जिनके हाथों में है जादू, कंजूस इनकी गेंदबाजी, जो दिमाग के साथ बल्लेबाज को बहकाते हैं और उनका विकेट लपकते हैं। मैन ऑफ द, मैं भी चाहूंगा बेस्ट बॉलर का खिताब मेवाड़ के खिलाड़ी टीम 1 से यश।
किशोर जी, आज के पूरे टूर्नामेंट को अगर देखा जाए तो बहुत सारे खिलाड़ियों ने प्रयास किया, विकेट लिया, लेकिन बहुत प्रयास किया गया कि अच्छी बल्लेबाजी हुई, सिक्स भी लगाए गए, बाउंड्री लगाए गए, लेकिन एक ऐसा योद्धा था जिसने आसमान से तारे तोड़ने का प्रयास किया। मैं किसकी बात कर रहा हूं? बिल्कुल, जिनके बिना एसबीजेपीएल में रौनक नहीं थी, दी बेस्ट फील्डर है। मैं चाहूंगा वो यहां पे आए और कमेटी के मेंबर से मैं चाहूंगा कि आपका जो असली पहचान है आप उनको सम्मानित करिए। 2 शब्द उनसे जरूर हम बात करना चाहेंगे। रौनक, आप आ जाए मंच की तरफ। रौनक के भाई आप आ जाइए। देखिए, पहले से ही 3 गेंदों पर इन्होंने 3 6 लगाया है और आपके भाई ने सच में बहुत ही अच्छा कैच पकड़ा है। और मुझे लगता है कि आपसे छोटे हैं कि बड़े हैं? छोटे हैं, लेकिन फिर भी गलतियां मत करिएगा सर। कैच पकड़ने में माहिर, गलतियां पकड़ने में माहिर। चलिए, आपने भी 3 6 लगाया। कितना बड़ा एफर्ट था, कितना बड़ा कैच था? क्योंकि जो कैच नहीं पकड़ा गया वो पूरा सच पूछिए तो मैच ही पकड़ लिया गया था। बराबर है, वो कैच मेन था, लेकिन वो थोड़ा बॉलिंग के वजह से। बिल्कुल किशोर जी। सर, किशोर जी आप कुछ पूछना चाहेंगे सर से? सर, मैं पूछ कुछ भी लूंगा, लेकिन इनके दोस्त इन्हें बोलने देंगे क्या? ये जितने आप आज इतने मतलब सबके ड्रेस जो भी है स्टार्टिंग 6 से, ये टी शर्ट हार्दिक एंड रौनक ये दोनों ही बनाते, पूरा दिमाग डिजाइनिंग सब इनका रहता है। उसके बाद बेस्ट बैट्समैन, सर्वोत्तम बल्लेबाज। बेस्ट बैट्समैन, बहुत सारे रन यहां पर बने हैं किशोर जी। कोई बल्लेबाज 64 किया, कोई 44 किया, लेकिन बेस्ट बैट्समैन की बात आती है तो ओवरऑल पूरे टूर्नामेंट में जो सर्वाधिक स्कोर करता है, अगर दोस्त ना हो किशोर जी ना तो दुनिया चलना मुश्किल हो जाता है। दोस्त को साथी भी कहा जाता है, मितवा भी कहा जाता है, मीत भी कहा जाता है। तो बेस्ट बैट्समैन का पुरस्कार जाता है मीत को, जिन्होंने 114 रन बनाए अपनी टीम के लिए। मीत। और किशोर जी साथ साथ नरेश भाई और भावेश भाई की जोड़ी को भी मैं सैल्यूट करना चाहूंगा। जिस प्रकार से आप लोगों की जुगलबंदी है मनीष भाई, कमल जी के साथ, सबके साथ एसबीजेपीएल को सफल बनाने की हर संभव कोशिश आप करते हैं, प्रयास करते हैं। अब किशोर जी मैन ऑफ द सीरीज। यस, मैन ऑफ द सीरीज वो किताब होता है जो सभी क्षेत्र में ऐसा खिलाड़ी चुनती है जहां पर चाहे क्षेत्र रक्षण हो, गेंदबाजी हो और मैच को जीतने में सफल प्रयास हो। एक ऐसा खिलाड़ी जिसने अपनी टीम के हर एक जीत में महत्वपूर्ण हिस्सा लिया, और वो खिलाड़ी है 7 विकेट लपकने वाले, साथ ही साथ 59 रन करने वाले। एक नाम, केवल एक ही नाम, और सही जवाब भी अमित हैं वो खिलाड़ी, मेवाड़ के खिलाड़ी। बिल्कुल किशोर जी, एक ने अभी तक पुरस्कार लिया, उसके नाम के आगे अ जोड़ दीजिए तो पुरस्कार अगला हो जाता है। मीत गए अमित आए। जोरदार तालियां अमित के लिए, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन। और अमित जी से भी बात करना चाहेंगे किशोर जी। एक क्वेश्चन मेरा, एक क्वेश्चन आपका। वो तैयार है, अभी से सोच रहे हैं कि क्या पूछने वाले हैं। कमल जी की कड़क फील्डिंग होती ही है। कमल ऐसा है जो हर जगह खिल ही रहा है और खिलना ही चाहिए। अमित जी, पहला मुकाबला मैं देख रहा था, जिस प्रकार से आप गेंदबाजी कर रहे थे, फील्डिंग कर रहे थे, थोड़े सुस्त नजर आ रहे थे। जब मैं गया आपके ड्रेसिंग रूम की तरफ देखा तो आप बेंच पे लेटे हुए थे, थोड़ा सा आराम फरमा रहे थे। इसका राज क्या है, बताना चाहेंगे? वो बस रिफ्रेश होने के लिए, रिफ्रेश होने के लिए। जहां पर भी मैच खेलने के लिए जाते हैं, मैच के बीच जब गैप मिलता है तो आप थोड़ा नींद पूरा कर लेते हैं। रात दिन मिलाकर के कितने घंटे सोते हैं आप?
ज़्यादा नहीं, 7-8 घंटा। ज्यादा नहीं, मात्र 7 घंटे दिन में, 7 घंटे रात में, 14 घंटे हो गए। 24 घंटे टोटल होते हैं, 10 घंटे में निकाल लीजिए पूरा काम। अमित जी के लिए जोरदार तालियां। मनोज भाई, मैं इस दरमियान फिर एक बार तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे ट्रॉफी के लाभार्थी जो सभी को सहयोग कर रहे हैं। और अंकल इतने देरी से, लगभग आधा पौना घंटा हो गया हम सम्मान कर रहे हैं, और अंकल के लिए जोरदार तालियां हो जाए। इंदिरा बहन, यशवंत शाह हंसते, रुपेश भाई शाह परिवारजन यहाँ पर मौजूद हैं। रुपेश भाई जी और अंकल, आपका तहे दिल से शुक्रिया। रुक करते हैं अगले पुरस्कार की तरफ। अब रुक करते हैं जिस टीम ने SVJPL के हर चाहने वालों के दिलों में अपना नाम लिख दिया है। गत विजेता टीम इस साल विजेता नहीं बनी, लेकिन कहीं पर भी मैं ये नहीं कहूंगा कि ये उनकी शिकस्त रही। यहां दमदार प्रदर्शन करने वाली, हमेशा अपने चाहने वालों का दिल जीतने वाली टीम परमार पावर है उपविजेता टीम, और इस टीम के लिए जोरदार तालियां होनी जरूरी। बिल्कुल, और मैं चाहूंगा कि सभी लोग अपने स्थान पे जहां पर हैं खड़े रहें, क्योंकि 2 मिनट में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का काम हो जाएगा। किशोर जी जब कह रहे थे कि दिल की बात, तो मुझे वो गाना याद आ रहा था कि आप गाने जा रहे हैं क्या? दिल की कलम से प्यार के कागज पे पहली बार सलाम लिखा, कुछ ऐसा कुछ गाने जा रहे थे आप। बिल्कुल, परमार पावर की ये टीम है, नरेश जी की ये टीम है, और पूरी टीम देखिए काफी खुश नजर आ रही है। भावेश जी की टीम है, मीत की टीम है, सभी खिलाड़ी देखिए काफी खुश नजर आ रहे हैं। किशोर जी, उप विजेता ये टीम है, लास्ट ईयर की चैंपियन, इस ईयर की उप विजेता जी। आज मैदान में नरेश भाई वार्म अप करते थे और आराम हमें मिल जाता था। फैन फॉलोइंग नरेश भाई, भावेश भाई, मीत और अन्य सभी खिलाड़ियों की इस मुकाबले के बाद और दुगनी हुई है। बिल्कुल, नरेश भाई जब फील्डिंग करने के लिए जा रहे थे तो भी तालियां, बैटिंग करने के लिए जा रहे थे तो भी तालियां। बीच बीच में हम लोगों को ब्रेक लेना पड़ता था क्योंकि हंसी हमको भी आती थी। सर, नरेश भाई के लिए कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, फोटो भी आप ऐसे ही फोटो लेते रहिए नरेश भाई, क्योंकि समय कम है। SVJPL सफल हो चुका है। 2 शब्द सभी खिलाड़ियों के लिए, कोरोना काल में भी सभी लोग आए हैं, उनके लिए 2 शब्द क्या कहना चाहेंगे? हर साल इसी तरह सभी इसमें हिस्सा लेते रहिए और हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा हमारे SVJPL में ज्वाइंट होते जाइए, और भी कभी कुछ इस लायक काम हो तो हमें याद करें। बिल्कुल, किशोर जी आप कुछ पूछना चाहेंगे? नरेश जी, मनीष जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि ये 2 ऐसी शख्सियतें हैं, साथ में कमल भाई हैं, ये सारे लोग, इनका प्यार हमेशा मिला है पिछले 6 सालों से, और ऐसा ही प्यार और ऐसा ही मौका हमें हमेशा मिलते रहे। धन्यवाद SVJPL। अब रुक करते हैं उस टीम को आमंत्रित करने की तरफ जिस टीम ने क्षेत्र रक्षण, बल्लेबाजी और गेंदबाजी में कई सारे कारनामे किए, जिनके नाम में ही नंबर 1 शामिल है। इस टीम के नाम में नंबर 1 शामिल श्री जैन युद्ध ग्रुप द्वारा आयोजित समस्त विराट जैन प्रीमियर लीग मैच सीजन 6 की विजेता टीम नंबर 1 टीम, यानी मेवाड़ के खिलाड़ी टीम 1। बिल्कुल, कमल जी की टीम, मेवाड़ के खिलाड़ी टीम 1, विजेता टीम, चैंपियन टीम 2021 SVJPL सीजन 6 की। और यहां पर पूरी टीम, मेवाड़ के खिलाड़ी की टीम यहां पर आ रही है। कमल जी भी ज्वाइन कर रहे हैं। हितेश भाई, अखिलेश भाई, डिकी भाई, वेल डन सर, वेल डन। भरत भाई, वेल प्लेड। राकेश भाई, अमित, यश, एक जबरदस्त टीम।
मेवाड़ के खिलाड़ी टीम एक, सही मायनों में टीम एक, जज्बे के साथ खेलने वाली टीम, अद्भुत जिनका खेल, विलक्षण जिनका खेल और साहसी खिलाड़ियों का एक खेमा श्री जैन यूथ ग्रुप। और किशोर जी फाइनल टीम के कैप्टन कमल जी हैं और आखिरी दो शब्द जो हैं वो आप ही के आने चाहिए और क्या संदेश, क्या शुभकामना एसबीपीएल